एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरव है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है, खास तौर पर वही पास बैठे बुजुर्ग दंपत्ति। वो चाहकर भी अपना ध्यान आरव से हटा नहीं पा रहे थे। आरव अपने पिता से कहता है कि पापा, ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? तब पिता बड़े शांत मन से खुश के साथ बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, उसके बारे में पता चलता है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का रंग कौन सा है, पंछी का क्या नाम है, नदी का क्या रंग है। ऐसी अनगिनत सवाल जो किसी छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपत्ति बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जिसे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ कहते नहीं और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है ऐसा वहाँ बैठे सभी लोगों को कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपत्ति को आरव और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इस बार वो दोनों आरव के माता पिता के पास पहुँच जाते हैं। वो उन्हें आरव को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत अटक कर असहजता से पूछते हैं कि जो ये आपका बेटा है? भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा आरव है। दंपत्ति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तभी भल्ला साहब दंपत्ति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपत्ति हिम्मत करते हुए, बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया है? तभी भल्ला साहब कहते हैं, किस बात के लिए? आरव को मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम तंदुरुस्त है। तब दंपत्ति और अचरज में पड़ जाते हैं और संकुचता हुए कहते हैं कि मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कद काठी देखकर लगता है कि यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है कि ये कुछ 3 साल का 5 साल का बच्चा है। हम समझ रहे हैं पिता के लिए यह सच स्वीकारना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार कर ले और आरव का इलाज करवाए तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है और यह देखकर दंपत्ति को अजीब लगने लगता है। दंपत्ति के चेहरे का भाव देखकर मिस्टर भल्ला उनसे कहते हैं कि भाई साहब, सच यही नहीं जो आप समझ रहे हैं। असल में आरव बचपन से देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुए है और कल ही उससे सबसे पहले यहाँ ले आया हूँ। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी है। जानता समझता है सब, लेकिन वो वापस अपने बचपन को जी रहा है और उसका भी साथ दे रहा हूँ। यह सुनकर दंपत्ति का सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी को देखकर उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता सदैव वही जो आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं। दंपत्ति के बिना कुछ भी सोच समझे आरव को एक पागल लड़के का करार दे दिया और कई लोगों को यह बोल दिया। जब सच में सामने आया तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसी ज़िंदगी में कई बार होता है, इसीलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।